तो जो राजयोग पढ़ाया था, राजाओं का राजा बनाया, अच्छा वो तो पास्ट की बात हो गई। अभी वर्तमान की बात करो। अभी हम जो वो बैठ करके शास्त्र बना करके सुनाते हैं, वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। क्या कहा है? अभी मानी कभी है? संगम युग में हम जो वो बैठ करके शास्त्र बनाकर सुनाते हैं, वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। माने अभी हम जो कुछ भी प्रिंट कराते हैं, लिखते हैं, लिखा पट्टी करते हैं, वो सब क्या हो गया है? वो शास्त्र हो गया। भगवान लिखता है, धर्मपिताएं लिखते हैं, वो तो मुख से डायरेक्ट बोलते हैं। ऐसे भगवान भी क्या करता है? डायरेक्ट मुख से बोलता है कि शास्त्र पढ़ के सुनाता है? नहीं। तो शास्त्र बनाकर भक्ति मार्ग में सुनाते हैं। तो अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में काहे की शूटिंग हो रही है? भक्ति मार्ग के शास्त्रों की शूटिंग कर रहे हैं ब्राह्मण। वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। वहां तो कोई राजा रानी बन ही नहीं सकते हैं। कहा? भक्ति मार्ग में, जहां शास्त्र बैठ करके लिखते हैं, बनाते हैं, छपाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, ऐसा करने वाले वो भगत क्या नहीं बन सकते हैं? राजा रानी बन ही नहीं सकते। कब बन सकते हैं? है? जब ओरली बैठ करके सुनाए। कैसे? ओरली बैठ करके सुनाए, तब उनकी प्रजा बने। नहीं समझ में आया? है? अरे धर्म पिताओं ने अपनी प्रजा कैसे बनाई? ओरली सुनाया। जो उन धर्म पिताओं का बापों का भी बाप है, उसने भी ओरली मुख से सुनाया। तो मुरली में आया, बाप की प्रजा भी होती है, बाप के वारसदार भी होते हैं, और बाप के भगत भी होते हैं। क्या ऐसे हम बच्चे भी अभी तक क्या बना रहे हैं? भगत बना रहे हैं कि प्रजा बनाए रहे हैं कि वारसदार बनाए रहे हैं? वारसदार बनाए रहे हैं? वारसदार बन एक ऐसा वारसदार निकला, सत्युग त्रेता का कोई ऐसा वारसदार निकला जिसने सहन शक्ति धारण कर लियो? है? नंबर वार है ना। बाकी तो सामना करते हैं या सहन करते हैं? क्या करते हैं? सामना करने लग पड़ते हैं। कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है? अरे भूल गए? बोला विधर्मियों के सामने सामना करना है, और जो ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, माना सहनशीलता का गुण सदैव सामने रखते हैं। ब्रह्मा की संतान माने जो बाप का गुण, वो बच्चे का गुण। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो सहनशीलता को धारण करते हैं, तो सहनशीलता के कारण प्रजा तैयार होती है। घर परिवार में बाप में सहनशीलता होती है या अम्मा में सहनशीलता होती है? परिवार कैसे बनता है? माँ की सहनशीलता से बनता है ना। है? ये भी ब्रह्मा हमारी माँ है। क्या है? ब्रह्मा हमारी माँ है, उसको फॉलो करना है। तो भला क्यों ये क्या होता है? बस जो पास्ट की बात है सो भक्ति मार्ग में सुनाते रहते हैं, गीता सुनाते रहते हैं।
क्या सुनाते रहते हैं? गीता सुनाते रहते हैं। गीता माने है? मुरली में बोला था अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या? जब तक बाबा जीवित रहे तब तक क्या कहते रहे? ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? अमृत मथा जाता है, बुद्धि में मंथन करेंगे तो सार निकलेगा। ज्ञान सागर मंथन शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मा जब तक जीवित रहे और उनके शरीर छोड़ने के बाद भी 7-8 वर्ष तक, जब तक बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं हुआ तब तक कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने मुरली का, गीता का, हमारी सच्ची गीता कौन सी है? मुरली। तो मंथन किया? नहीं किया। तो तब तक जब तक मंथन नहीं किया है तब तक उसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत कब कहेंगे? जब मुरली के एक एक वाक्य का, एक एक शब्द का क्या किया जाए? है? मंथन किया जाए। भले कोई भी करे, असुर करें या देवात्माएं करें, मंथन करेंगी तो ज्ञान अमृत बनेगा, निकलेगा। जो आए, जिन्होंने सुनाया वो राजा रानी बने और देवता बने, और जो बाकी पतित हैं वो तो सुनते ही रहते हैं। खुद सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, बाकी मंथन नहीं करते। सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, और नीचे भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना होता है तो नीचे गिरना होता है कि ऊपर उठना होता है? नीचे गिरते रहते हैं। तो गीता में क्या रखा हुआ है? क्या फायदा हुआ बताओ? जब मंथन नहीं किया, गीता चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो, नहीं? अरे गीता सच्ची और झूठी होती है कि नहीं है? तो जो मुरली को हम गीता कहते हैं वो मुरली मंथन होता है उसका तो ज्ञान अमृत होता है, सार निकलता है, और उस सार के निकलने से देवताएं सार में टिक जाते हैं। कौन से सार में? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये सार में टिक गए। अगर मंथन नहीं करते हैं तो सार में टिके ही नहीं सकते। तो बताओ, गीता या मुरली जिसमें मंथन नहीं किया गया तो उस गीता में क्या रखा हुआ है? अरे कुछ प्राप्ति होगी? हुई नहीं। फायदा क्या हुआ? 76 तक कुछ फायदा तो हुआ नहीं, कुछ भी फायदा नहीं।